हेलो डियर कैंडिडेट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नो इट ऑल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज करंट अफेयर का डे 39 है और आज करंट अफेयर 13 अगस्त की आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास डेली अपडेट्स की नोटिफिकेशन आइए स्टार्ट हेलो दोस्तों, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आईसी इम्पैक्ट्स ने 2020 वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन की वर्चुअल रूप से मेज़बानी की है। ये किन दो देशों के बीच की संयुक्त पहल है? ऑप्शंस हैं संयुक्त जापान, भारत कनाडा, भारत इंडोनेशिया, भारत चीन। तो इसका सही आंसर, हाल ही में भारत कनाडा आईसी इम्पैक्ट वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन भारत कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टी डिसिप्लिनर पार्टनरशिप टू एक्सप्लेरेटर कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी आईसी इम्पैक्ट द्वारा किया जाता है। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को मजबूत करके सरकार और संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में प्रयासरत है। सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हरित भवन यानी ग्रीन बिल्डिंग और स्मार्ट सिटी हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका भारत और कनाडा, यानी इसी ने वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन किया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत कनाडा। देखते हैं आज का सवाल नंबर 2। हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया या जापान। तो इसका सही आंसर देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट देखा गया है। यह ज्वालामुखी 400 साल तक निष्क्रिय रहा है। इससे पहले वर्ष 2010, 2014 तथा 2016 में इसमें विस्फोट हुआ था। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जिसमें 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का एक प्रमुख क्षेत्र है जहां ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आते हैं। दुनिया में लगभग 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी इंडोनेशिया। देखते हैं आज का सवाल नंबर 3। वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्देश्य से किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की बात कही है? यानी कि इसका ऑप्शंस देखते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 10,000 गाँवों में 10 से 15 युवाओं का एक समूह बनाया जाएगा। ये गांव आदिवासी क्षेत्रों से होंगे। ये सभी समूह वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का प्रबंध करेंगे। यह योजना फल देने वाले वृक्षों और औषधीय पौधों के रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं आज का सवाल नंबर 4। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी द्वारा नई और अपकमिंग फर्मों की सहायता के लिए ई कॉमर्स का पहला स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं स्नैपडील, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अलीबाबा। तो इसका सही आंसर है नई और अपकमिंग फर्मों की सहायता के लिए फ्लिपकार्ट द्वारा ये पहला स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम फ्लिपकार्ट लीप लॉन्च किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भारत के बढ़ते उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान और स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देना है। फ्लिपकार्ट लीव बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस स्टार्टअप की पहचान करेगा। यह वेंचर $25,000 का इक्विटी फ्री अनुदान भी प्रदान करेगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा फ्लिपकार्ट, यानी कि ये स्टार्टअप फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं आज का सवाल नंबर 5। हाल ही में बीसीसीआई को भारत सरकार ने किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग आयोजित करने की मंजूरी दी है? अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात।
तो इसका सही आंसर संयुक्त अरब अमीरात। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। बीसीसीआई को संयुक्त अरब अमीरात यूएई में इंडियन प्रीमियर लीग आयोजित करने के लिए भारत सरकार की मंजूरी मिल गई है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने इस बात की पुष्टि की है कि बीसीसीआई बायो सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनाने के लिए आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ मिलकर काम करेगा। यह मंजूरी 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में होने वाले 2020 के आईपीएल के लिए दी गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूएई। देखते हैं आज का सवाल नंबर 6। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड के बाहरी वातावरण के वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र को पहली बार मापा गया है? ऑप्शंस हैं चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य या पृथ्वी। तो देखते हैं इसका सही आंसर इसके एक्सप्लेनेशन में। सूर्य के बाहरी वातावरण के वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र को पहली बार मापा गया है। पीकिंग विश्वविद्यालय चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल सेंटर के वायुमंडलीय अनुसंधान के नेतृत्व में सौर भौतिकविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा यह महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। सूर्य के बारे में दो मुख्य फजल हैं जो इस खोज में मदद करेंगी। सबसे पहले कोरोनल हीटिंग की समस्या है। हालांकि सूर्य की कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री है, इसकी बाहरी परत फोटोस्फीयर मात्र 5700 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सूर्य, और जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य। देखते हैं आज का सवाल नंबर 7। एफएसएसएआई को अमेरिका स्थित किस संस्था द्वारा फूड सिस्टम विजन प्राइज के लिए शीर्ष 10 फाइनल लिस्टों में चुना गया है? ऑप्शंस है रॉकफेलर फाउंडेशन, अशोका इनोवेटर्स फॉर द पब्लिक, सेंटर ऑफ फूड सेफ्टी, अर्थ यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर एफएसएसएआई को अमेरिका स्थित रॉकफेलर फाउंडेशन संस्था द्वारा फूड सिस्टम विजन प्राइज के लिए शीर्ष 10 फाइनल लिस्टों में चुना गया है। एफएसएसएआई ने 110 देशों के 1300 से अधिक आवेदकों के बीच अपनी ईट राइट इंडिया पहल के लिए टॉप 10 में जगह बनाई है। ईट राइट इंडिया पहल के पीछे एफएसएसएआई का उद्देश्य भोजन की बर्बादी को कम करने के एक प्रणाली आधारित सिस्टम के माध्यम से स्वस्थ आहार की दिशा में एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाना है। फूड सिस्टम विजन प्राइज रीजनरेटिव और पौष्टिक खाद्य प्रणाली को विकसित करने के लिए दुनिया भर के संगठनों को प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रॉकफेलर फाउंडेशन संस्था, यानी जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉकफेलर फाउंडेशन। देखते हैं आज का सवाल नंबर 8। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में आरबीआई ने ऋण के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? इसका सही ऑप्शंस जो हैं शशिकांत दास, संजय सिन्हा, शशिधर जगदीशन या केवी कामत। देखते हैं इसका सही आंसर। केवी कामत की अध्यक्षता में आरबीआई ने ऋण के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति 1500 करोड़ से अधिक के ऋणों का पुनर्गठन करेगी। समिति का तात्कालिक कार्य वित्तीय मापदंडों की एक सूची की सिफारिश करना है। मापदंडों में तरलता, ऋण सेवा क्षमता आदि से संबंधित पहलू भी शामिल हैं, यानी कि लिक्विडिटी एंड डेब्ट सर्वाइवेबिलिटी आदि के पहलू भी शामिल हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा केवी कामत, और इनकी अध्यक्षता में ही हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं आज का सवाल नंबर 9। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी ने किस राज्य में रेशम का पहला प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र खोलने का फैसला किया है? ऑप्शंस है नई दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, केरल या आसाम। तो इसका सही आंसर होगा खादी और ग्रामोद्योग केवीआईसी ने अरुणाचल प्रदेश के रेशम में के अपने पहले प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र को खोलने का फैसला किया है। इस केंद्र को सितंबर में पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य रेशम उत्पादन के माध्यम से गांव के स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण और फिर रोजगार उपलब्ध कराना है। भारत दुनिया के रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। केवीआईसी एमएसएमई मंत्रालय के तहत शीर्ष संगठन भी है। तो दोस्तों भारत जो है वो दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश, और जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अरुणाचल प्रदेश। देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है 10। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शंस हैं 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या 11 अगस्त। तो देखते हैं इसका सही आंसर इसके एक्सप्लेनेशन में। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार 1994 में से हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस समारोह आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और डॉक्यूमेंटेशन पर केंद्रित था। भारत का संविधान अनुसूची 5 के तहत देश में आदिवासी समुदायों को मान्यता देता है। यूएन के मुताबिक हमें आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान और विजडम की भी आवश्यकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा 9 अगस्त, और ये 1994 से हर साल को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 अगस्त। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों।